हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार जीएमसीबी सिवनीस में। सिर्फ दो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। पहला टॉपिक रहेगा कि आपकी आंसर की कब आएगी, दूसरी है कि हमारा जो रनिंग की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और हमें किस एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहिए डिस्टेंस को मापने के लिए, ताकि हम सही ट्रैक कर पाएँ हमारी डिस्टेंस कितनी हम ट्रैवल कर रहे हैं, जितनी हम रनिंग कर रहे हैं। तो पहली बात ये कि आपकी आंसर की इसी वीक में प्रबल संभावना है आपकी आंसर की आ जाएगी, और आंसर की आने के बाद बहुत कुछ इमेज क्लियर हो जाएगा कि कितने कहाँ किसके नंबर आ रहे हैं, एकदम फिक्स हो जाएगा। बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आंसर के आने के बाद, और आंसर की आपकी बहुत जल्द आ जाएगी। और अगर बात करें कि रनिंग की बात करें तो मेरे भाई, रनिंग अभी आप तैयारी कर सकते हैं अगर आपने स्कोर 110 के आसपास आपका स्कोर है किसी भी कैटेगरी में। 110 के आसपास मेल की, और फीमेल में अगर 100 के आसपास किसी का स्कोर है, 100, 105, 105 के आसपास किसी का स्कोर है, तो मेरा बिना सोचे रनिंग करना शुरू कर दो। रनिंग करने से कोई घाटा नहीं होगा। फ़ायदा क्या होगा सुनो, रनिंग करने से जब आपका रिजल्ट आएगा, बाई चांस आपका रिजल्ट में नंबर आ गया नॉर्मलाइजेशन लगा के, तो मेरे भाई रनिंग करना मुश्किल पड़ जाएगी। क्योंकि मेरे भाई अगर आपने कभी रनिंग करी नहीं होगी ना, तो आप उतने टाइम में जो टाइम मिलेगा उसमें रनिंग की तैयारी करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो पिछली भर्ती 60,244 थी, जो मेरी वाली भर्ती, उसमें कहीं ना कहीं टाइम जरूर 80 दिन का मिल गया था मेरे भाई। जिनकी ज़्यादा वीक होती है, जो ज़्यादा हेल्दी ज़्यादा होते हैं, उनको रनिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है। उसमें पिछली भर्ती थी, उसका 21 नवंबर को रिजल्ट आया था और 12 फरवरी को रनिंग स्टार्ट हो गई थी। कहने का मतलब मोटे मोटे 80 दिन लगभग तैयारी को मिले गए थे फिजिकल के लिए। और वहीं अभी यूपीएसआई के जो रिजल्ट आया था, उसका 7 मई को रिजल्ट आया था, और 29 और 30 जून को रनिंग स्टार्ट है। कहने का मतलब उसमें भी 50 दिन का समय मिला है। लेकिन हम बात ये ज़रूर कहेंगे कि मेरे भाई जो ज़्यादा हेल्दी हैं उनको रनिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम पिछली वाली भर्ती थी हमारी, जैसे ही मेरा पेपर हुआ था उसके जस्ट अगले दिन, यानी मेरा 24 को पेपर था, 24 को पेपर देने के बाद आंसर की मिलाने के बाद मैंने 26 तारीख से धीरे धीरे रनिंग करना स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि हमारी रनिंग बहुत ख़राब थी स्टार्टिंग में मेरे भाई। जो आपका 2.5 किलोमीटर, वो 4.8 किलोमीटर रेस होती है, 25 मिनट में पूरी करनी होती है, उसको मैंने 32 मिनट, 33 मिनट हमारा टाइम आया है। अगर किसी का टाइम अभी ज़्यादा आ रहा है, अगर कोई रनिंग कर रहा है, तो बिल्कुल मत घबराना, आप 100% क्वालिफाई होंगे। हम आपके और टिप्स बताएंगे। पहली बात तो कि स्टार्टिंग में अपना स्टेमिना नहीं होता है इतना दौड़ने का, एकदम थक जाते हैं, सांस फूल जाती है, ये वाली नॉर्मल चीज़ें हैं। पता चले दौड़ते दौड़ते आपका गला सूख गया, कह रहे गले में थोड़ा सा पानी मिल जाए, ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें आना। और ज़्यादा जोर मत देना। स्टार्टिंग आप 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर धीरे धीरे बढ़ाना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी आपका आंसर की आना बाकी, रिजल्ट आना बाकी, लेकिन स्टार्ट अच्छे से करना। स्टार्ट कर देना, सुबह को जाना, कहीं आपके पास में स्टेडियम हो या फिर कोई पार्क हो या कोई रोड हो, जहाँ भी हो, सुबह जाना स्टार्ट कर दो। किसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, कौन क्या बोल रहा है, रिजल्ट नहीं आया, कोई आपको बोल भी सकता है, हंसी मजाक उड़ा सकता है, उड़ा लेने दो मेरे भाई, समझ रहे मेरी बात को। और एक चीज़ और बात करेंगे कि आप रनिंग करते टाइम किस एप्लीकेशन का यूज़ करें जिससे आप डिस्टेंस एकदम एग्जैक्ट माप पाएँ। तो मैंने तो भाई पूरी रनिंग यूपी पुलिस की करी थी, सिर्फ एक एप्लीकेशन यूज़ किया था, उसका नाम था रनिंग डिस्टेंस ट्रैकर। ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है रनिंग डिस्टेंस ट्रैकर। इसकी अगर लिंक अगर हम लगा पाए तो हम लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर देंगे। ये रनिंग डिस्टेंस ट्रैकर ऐप है, ये मैंने कई बार बाइक से, और मैंने एग्जैक्ट डिस्टेंस मापी और फिर इसके द्वारा मापी। इसमें जो आपकी लोकेशन ऑन करके अगर दौड़ेंगे तो बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस बताता है, और टाइम बताता है, स्पीड बताता है, सब कुछ एकदम एक्यूरेट डाटा पुराना एकदम लेके चलता है। और कुछ लोग एक ऐप और यूज़ करते हैं, एडिडास रनिंग, हमने इसको यूज़ नहीं करा मेरे भाई। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई सा यूज़ कर लो। हमने जो यूज़ किया था आपको बता दिया, रनिंग डिस्टेंस ट्रैकर मैंने यूज़ करा, बहुत अच्छी डिस्टेंस बताता है, 10 मीटर का भी फर्क नहीं पड़ने देता है। मतलब 1-1 मीटर बता देता है, इतना आप चल गए, इतने आज दौड़े हो, और इस टाइम पे इतनी स्पीड थी। बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, दौड़ लगा सकते हैं, दौड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए बढ़िया रहेगा। और पढ़ाई लगातार साथ में स्टार्ट रखिए, और क्योंकि भाई साहब आगे अगर भर्ती आएगी तो इसमें अपियर हो तब भी सकोगे। बिल्कुल ऐसे मत बैठ जाइए कि मैंने इतना स्कोर कर दिया तो अब पढ़ाई छोड़ दें, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अभी आपकी रिदम बनी हुई, पूरा सिलेबस जल्दी में कंप्लीट करा है, बहुत अच्छे से कवर अप करोगे और तैयारी और आगे बेहतर कर सकते हो। और तैयारी करनी पड़ेगी, पुलिस में भी आ जाओगे तब भी आगे अगर जाओगे तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। इसके लिए कंटिन्यूटी बरकरार रखिए। और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम उसका जवाब डेफिनेटली देंगे, और कमेंट आपकी सभी रीड करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।